क्या चमकदमक की दुनिया में भी सच्चा प्यार मिल सकता है? क्या एक अभिनेत्री सिर्फ अभिनय करती है या कभी सच में भी दिल से प्रेम करती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो ज्ञान हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक कहानी, एक्ट्रेस। यह कहानी सिर्फ रंगमंच की नहीं, यह कहानी है प्रेम, त्याग, आत्मसम्मान और सच्चाई की। तो आइए डूब जाइए इस भावनाओं से भरी कहानी में और जानिए, क्या तारा देवी अपने प्रेम को पा सकी या त्याग ही उसकी नियति बना। शुरू करते हैं। एक्ट्रेस। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पाठ खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिस वक्त वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शकवृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फूलों से पट गया, आभूषणे की वर्षा होने लगी। यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बन जाती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुणग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहान्माद शांत हुआ, मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन कासा देवताओं कासा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योतिषी प्रस्फुटित हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। युवक ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने और कुछ न कहा, निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड? युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकलकर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा, कुंवर निर्मलकांत चौधरी OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मलकांत, शहर के सबसे बड़े रईस और ताल्लुकेदार, साहित्य के उज्ज्वल रत्न, संगीत के सिद्धहस्त आचार्य, उच्चकोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्था चलती थी, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षाभाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उससे रुकने का इशारा करके कहा, नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊंगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, यह उनके विश्राम का समय है। मैनेजर ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतना कष्ट सहर्ष सह लेंगी, मैं 1 मिनट में आता हूँ। किंतु कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे। मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे हैं। बस एक दूसरे पर फाट पड़ते थे। कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था, हाँ, ठुकरा दिया था। मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी।
उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना न जाने देगी। यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि वह नवविकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुका है। वह कांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह माधुर्य किसी नवयौवना को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वह एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा था। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी। मगर आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखें में बस गया, हृदय पट पर खिंच गया। उसे वह किसी तरह भूल न सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वह स्थिर न रह सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीजें रखी हुई हैं, कहिए तो लाऊं? तारा ने कहा, नहीं, मेरे पास चीजें लाने की जरूरत नहीं, मगर ठहरो, क्या क्या चीजें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? अशर्फियां हैं, ब्रूचेज, बाल के पिन, बटन, लॉकेट, अंगूठियां सभी तो हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है। मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा। सब संदूक में रख दिया है। अच्छा, वह संदूक मेरे पास ला। दाई ने संदूक लाकर मेज रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मलकांत ओबीई। लड़के से पूछा, यह पत्र किसने दिया? वह तो नहीं जो रेशमी साफा बौंधे हुए थे? लड़के ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा, कुंवर निर्मलकांत। कार्ड उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह झपट कर कुर्सी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूँ। तारा ने खड़े खड़े पूछा, कुंवर निर्मलकांत क्या बाहर हैं? लड़का पत्र देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ न सकी। कुंवर साहब का रुक्का तो रात ही तुम्हारे चले आने के बाद मिला था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों न भेज दिया? मैनेजर ने दबी जबान से कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित न समझा। और भाई, साफ बात यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो न बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा देवरूप पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। वही जो रेशमी साफा बौंधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो अर्धनिद्रा की दशा में कहा, हाँ, देखा तो था। क्या यह फिर आएंगे? हाँ, आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। आज मैं रिहर्सल में न आऊंगी। कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है।
पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बौंध दी थी। आंखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पांव के लिए महावर। एक एक अंग एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था। आज वह परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि सुबुद्वी और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वह 15 साल से इस कंपनी में थी और यह समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने ही में व्यतीत किया था। किस चिवतन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केशों के बिखेर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुन कर आजमाए हुए तीर तर्कस से निकाले, और जब अपने अस्त्रों से सजकर वह दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बला ले रहा है। वह मेज के पास खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज की ओर लगे हुए थे। वह चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जा और उसे इसी अंदाज से खड़े देखें। इसी अंदाज से वह उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पाली थी। कौन कह सकता था कि यह चंचल नवयौवन उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है, वह किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्सुक थे। 10 ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। प्रौढ़ावस्था में भी प्रेमी की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वह किसी सलज्जा युवती की भौती सिर झुकाए खड़ी रही। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वह मोतियों का हार, जो उन्होंने रात को भेंट किया था, चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी न हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उसके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपको आज इतने सबेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। यह तो आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए और क्या आपको मनो धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मलकांत ने मुस्कराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद न करें, पर एक बार इस डयोढ़ी पर सिर को झुका ही जाऊंगा। तारा ने भी मुस्कराकर उत्तर दिया, उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर न आ जाए। क्यों? मेरे लिए यह मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी-हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फौंस लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली।
जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द न आने पाता था, मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज से तृप्ति हो सकती है? प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीजों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहीं मिलती? क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या वह उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह यह निर्लज्ज जीवन न व्यतीत कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भौती उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे। यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, देखो, तुमसे एक बात कहता हूँ, इनकार न करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। एक क्षण के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो चली थी। आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान दौतोंतले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। यह बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी, तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो, और मैं जो कुछ हूँ वह तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूंगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझमें अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूँ और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूँ। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो। मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे। उनकी वाणी कभी इतनी प्रगल्भ न हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ, लज्जा से मिला हुआ, अंकित हो रहा था। यह पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है, इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे भाग्य किस किस दिन उदय होंगे? तारा, दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेमसूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस
आज ही के दिन वह शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल न सकी। मैं प्रात काल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द न निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वही मूर्ति की भौती बैठी रही। पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है? विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भौंती भौंती के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वह क्षुब्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करें? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमकण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करे? नहीं, वह इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में उसने कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को वह सब्ज बाग दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई थी, कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे और कहीं न मिला था? क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ, अवश्य। इस विषय में उसे लेशमात्र भी संदेह नहीं था। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो, पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव। वह स्फूर्ति, वह चपलता, वह विनोद, वह सरल छवि, वह तल्लीनता, वह त्याग, वह आत्मविश्वास वह कहाँ से लाएगी, जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, वह कितना ही चाहे, पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। उसने यह नौबत ही क्यों आने दी? उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी सिंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर वह किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ? ज़बानी मुझसे कब की विदा हो चुकी, अब केवल उसका पदचिह्न रह गया है। रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वह किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी 4 दिन पहले वह इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सकें, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। प्रेम सत्य है, और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा, क्यों न यहाँ से कहीं भाग जाए, किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ कोई उसे जानता भी न हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए, तो वह फिर आकर उनसे मिले और यह सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाए। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा। हाय, न जाने उनकी दशा होगी, पर उसके लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। अब उनके दिन रो रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना ही दो खा क्यों न हो, वह अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। उसके लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है। इससे अधिक उसका अधिकार नहीं। दाई ने आकर कहा, बाई जी, चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए। तारा ने कहा, नहीं, जरा भी भूख नहीं, तुम जाकर खा लो। दाई बोली, देखिए, मुझे भूल न जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तारा बोली, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? दाई बोली, अरे बाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। दाई चली गई।
तारा ने घड़ी की ओर देखा। सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। रात काल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे। हाय भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा, वह आज क्यों सामने लाए? यह भी तुम्हारी क्रीड़ा है। तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था। साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। कहाँ थी वह छवि, वह ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर क्रांति कहाँ? अब भी वह यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। यह कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस की टटटियों और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कहाँ भाग कर जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी। सबेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वह ऐसे रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी न जाए। तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वह दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वह निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है। फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया, ऐसा न हो कुंवर साहब उसे वहां न पाकर शैकव्यवलता की दशा में अनर्थ कर बैठें। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर वह मेज पर जा बैठी और यह पत्र लिखने लगी। प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणे के प्राण, मुझसे नाराज न होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़े जाती हूँ। केवल वह मोतियों को हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगा। तुम्हारी तारा। यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वह बड़ी तेजी से लपककर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वह हाते के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भौती रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाह नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाह को पुकारा, ओ माझी, उस पार नाव ले चलेगा? माझी ने जवाब दिया, इतनी रात गए नाव न जाई। मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसे डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जाएं? उस पार एक गांव में जाना है। मुदा इतनी रात गए कौनो सवारी शिकारी न मिली।
कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे उस पर पहुंचा दो। माझी ने नाव खोल दी। तारा उस पार जा बैठी और नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्ज्वल नौका खेता हुआ निकला और व्योमसागर को पार करने लगा। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की दिल को छू लेने वाली कहानी, एक्ट्रेस। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि त्याग और सच्चाई में भी होता है। तारा का निर्णय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर प्रेम का अंत साथ होना ही जरूरी है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपको तारा का फैसला सही लगा या गलत। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।